यह एक बिलियन सोल प्रोजेक्ट है। आज मैं अपने पाठ को ल्यूक चैप्टर 10 श्लोक 1 से 24 की पुस्तक से लेता हूं। पाठ में मसीह ने 70 शिष्यों को भेजा 2 के जोड़े में जाने के लिए और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, जहां वह अंततः उन्हें आत्मा विजेता के व्यवसाय के बारे में विशिष्ट निर्देश दिए। और उन्हें पता चला कि जो लोग मेहमान नवाज थे उन्हें सराहना की जानी चाहिए, जबकि सुसमाचार के अस्वीकारकों को निरूपित किया जाना था। आइए हम पाठ में चयनित कविता पढ़ें। ल्यूक अध्याय 10 छंदों की पुस्तक 1 और 2। इन बातों के बाद प्रभु ने अन्य 70 को भी नियुक्त किया और उन्हें हर शहर और स्थान पर अपने चेहरे से पहले 2 और 2 भेजे, जहां वह खुद आए। प्रार्थना करें कि आप फसल के स्वामी हैं, कि वह मजदूरों को अपनी फसल में भेज देंगे। मैंने आज इस शिक्षण को 70 के मिशन के रूप में कैप्शन दिया है। 70 का मिशन सुसमाचार, अच्छी चीजों की अच्छी बातें, मानवता के मोचन के लिए भगवान के मिशन के बारे में है। और जहां भी कोई मिशन है वहां आपको मिशनरी मिलेंगे। यीशु मसीह एक मिशन के लिए दुनिया में आए। जॉन अध्याय 3 और कविता 16। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना एकमात्र भीख मांगने वाला पुत्र यीशु मसीह दिया। जो भी उस पर विश्वास करता है कि उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा के लिए जीवन है। और वह एक पुत्र को सामने लाएगी और तू उसका नाम यीशु से कहेगा, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। मैथ्यू 1 श्लोक 21। इस उद्देश्य के लिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकता है। पहला जॉन अध्याय 3 कविता 8। इसलिए यदि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्राप्त किया है तो आपको पृथ्वी पर अपनी पीढ़ी में भगवान के उद्देश्य के उत्सर्जन के लिए सशक्त बनाया गया है। पहले पीटर अध्याय 2 कविता 9 के अनुसार और जॉन अध्याय कविता 12 70 का मिशन बचाए गए आत्माओं के लिए। उद्धारकर्ता का मिशन मैथ्यू अध्याय 28 से 18 से 20। और यीशु ने आकर उनसे बात की, कहा, सारी शक्ति मुझे स्वर्ग और पृथ्वी में दी गई। सभी राष्ट्रों को सिखाओ, उन्हें पिता के नाम पर बपतिस्मा देना और पुत्र और पवित्र भूत के नाम पर उन्हें उन सभी चीजों का निरीक्षण करने के लिए सिखाना जो मैंने आपको आज्ञा दी है। और लो, मैं आपके साथ हमेशा और सभी तरीके, यहां तक कि दुनिया के अंत तक हूं। आमीन। इसलिए आज मैं 3 बिंदुओं पर विचार करके इस विषय को पढ़ाऊंगा। पॉइंट नंबर 1 परमिशन शिष्यों का जनादेश और तरीका। कमीशन शिष्यों का जनादेश और तरीका तीनों सिनोप्टिक गोस्पेल्स में, जहां हमारे पास 12 प्रेरितों के इंजीलवादी आउटरीच का खाता है, केवल ल्यूक की पुस्तक ने 70 का मिशन दर्ज किया। पहले आउटिंग में 12 इंजीलवादियों से 70 तक की प्रगति सबूत थी कि एक यीशु के मंत्रालय ने स्थिर और भरोसेमंद आत्माओं के फल का उत्पादन किया, जो न केवल राज्य में जीते गए थे बल्कि प्रतिबद्ध भी। तो सुसमाचार का प्रचार करना केवल नेताओं के लिए एक काम नहीं है, बल्कि साथ ही साथ भी शिष्यों के मिशन का उद्देश्य 2 गुना था, अर्थात लोगों के दिलों को मसीह को प्राप्त करने के लिए तैयार करने के लिए, जब वह अंततः अपने शहर में आएंगे और शिष्यों को व्यवहारिक मंत्रालय के लिए खुद तैयार करेंगे। कुछ शिष्टाचार हैं जो हम इस आयोग से सीख सकते हैं। 1 सहायक रणनीति। 2 1 से बेहतर हैं सभोपदेशक अध्याय 4 कविता 9 और 10। 2 1 से बेहतर हैं क्योंकि उनके पास अपने श्रम के लिए एक अच्छा इनाम है। यदि वे गिरते हैं तो वह अपने साथी को उठा लेगा, लेकिन उसके लिए शौक जब वह पतला हो जाता है, क्योंकि वो उसकी मदद करने के लिए एक और नहीं है। 2 कमी का समाधान, अधिक मजदूरों के लिए प्रार्थना। लोक अध्याय 10 कविता 2 और 3। इसलिए उन्होंने कहा कि वह उनके लिए है। फसल वास्तव में महान है, लेकिन मजदूर कुछ है। इसलिए प्रार्थना करें कि आप फसल के स्वामी हैं, कि वह मजदूरों को अपनी फसल में भेज देंगे। अपने तरीके जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच मेमनों के रूप में भेजता हूं। विनिर्देश है जो शिष्यों को दिए गए मिशन जनादेश से प्राप्य है। पहला विनिर्देश सड़कों की स्थिति है। सड़कों की स्थिति ल्यूक 10 कविता 3। अपने तरीके पर जाएं, निहारना, मैं आपको भेड़ियों के बीच मेमनों के रूप में भेजता। सांसारिक एनकम्ब्रांच से मुक्त होना चाहिए और पूरी तरह से आत्मा विजेता मंत्रालय के लिए समर्पित होना चाहिए। तीसरा विनिर्देश चरवाहों की सादगी है। शेफर्ड की सादगी। सुसमाचार के प्रचारकों को एक साधारण जीवन शैली से रहित होना चाहिए, जो प्रतिष्ठान और आडंबर से रहित हो। ल्यूक 10 कविता 4, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 कविता 3,
पहला तिमोथी अध्याय 5 कविता 8। चौथा विनिर्देश सभी मौसमों में गंभीरता है। सभी मौसमों में गंभीरता ल्यूक अध्याय सभी मौसमों में गंभीरता ल्यूक अध्याय 10 छंद 4 से 6। यीशु ने 70 को रास्ते से कोई आदमी को सलाह करने की आज्ञा दी। कविता 4। इसका मतलब ये नहीं है कि सुसमाचार मंत्रियों को असभ्य या हतोत्साहित होना चाहिए, बल्कि यह उनके कार्य की तात्कालिकता और उस गंभीरता को रेखांकित करता है जो इसके योग्य है। इसलिए उन्हें यहूदियों के लंबे समय तक समारोह कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उन्हें शिष्टाचार दिखाने के लिए कहा और किसी भी घर से कहा कि उन्होंने प्रवेश किया। शांति इस घर में हो। उन्होंने आगे खुलासा किया कि यदि शांति का पुत्र वहां है तो आपकी शांति उस पर आराम करेगी, यदि नहीं तो यह आपके लिए फिर से बदल जाएगा। दूसरा तिमोथी चैप्टर 4 कविता 2। शब्द का उपदेश मौसम में तुरंत मौसम से बाहर रेप्रोव रुबु के सभी लंबे दुख और सिद्धांत के साथ उकसाना। पांचवा विनिर्देश स्थिर स्रोत और सेवा बिंदु। उन्हें बताएं कि वे आपसे कहां मिल सकते हैं, चर्च या संपर्क विस्तार। यीशु ने उन्हें चेतावनी दी कि वे घर से घर तक न जाएं, लेकिन उसी घर में रहने और पीने के लिए जैसे कि उन्हें दिया गया था। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जरूरतें पूरी होंगी। उन्होंने एक सामान्य समानता के उपयोग यह व्यक्तियां मजदूर अपने किराए के योग्य है। छठा विनिर्देश एक वचन उपदेश है। एक वचन उपदेश ल्यूक अध्याय 10 कविता 9। उनके संदेश के संबंध में प्रभु ने उन पर प्रचार करने और कहने का आरोप लगाया, परमेश्वर का राज्य आपके लिए आ गया है। मार्क चैप्टर 1 पद्य 15 की पुस्तक और कहते हैं समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य हाथ में है। तुम पश्चाताप और सुसमाचार पर विश्वास करो। इसका मतलब यह है कि इंजिलवादी का संदेश परमेश्वर के राज्य की आसन्न पर सरल, प्रत्यक्ष और केंद्रित होना चाहिए, जो कि हर पापी के दिल के दरवाजे पर खड़े मसीह के रूप में निकट है और अंदर जाने के लिए दस्तक दे रहा है। सातवें विनिर्देशन बीमारियों को हल करते हैं। बीमारी को हल करें चमत्कार की प्रार्थना और चिकित्सक द्वारा। कोलोसियन 4 कविता 14। साबित करने के लिए बीमारों को ठीक करना था कि सुसमाचार न केवल शब्दों में है बल्कि शक्ति और व्यावहारिक में भी है। जेम्स चैप्टर 2 और श्लोक 18। हीलिंग और चमत्कार मौलिक रूप से सुसमाचार संदेश का हिस्सा है। हीलिंग दृढ़ विश्वास की सुविधा देता है और सुसमाचार की दिव्य मूल्य की पुष्टि करता है। ल्यूक अध्याय 10 कविता 13। आपके लिए चोरजिन, आपके लिए बेदसैदा वे शोकात सबदे। यदि तायर और सिडोन में शक्तिशाली काम किए गए थे जो अपने किया गया है तो वे महान थे, जबकि पश्चाताप किया गया था। सैकलों तो और राख में बैठे थे। मैथ्यू अध्याय 24 पद 14। और राज्य के इस सुसमाचार को सभी देशों के गवाह के लिए सभी दुनिया में प्रचारित किया जाएगा और फिर अंत आ जाएगा। अधिनियम अध्याय 10 कविता 34 और 35। तब पीटर ने अपना मुंह खोला और कहा, एक सच्चाई से मुझे लगता है कि ईश्वर व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन हर राष्ट्र में वह उससे डरता है और धार्मिकता का काम करता है, उसके साथ स्वीकार किया जाता है। इसलिए इस पीढ़ी में जब हम इन सभी महान प्रावधानों को अनिवार्य रूप से लागू करते हैं तो हर राष्ट्र में किसी भी अनियंत्रित आत्मा के लिए कोई बहाना नहीं है। आइए अब हम पॉइंट नंबर 2 पर विचार करें। पॉइंट नंबर 2, शिष्यों की प्रतिक्रिया और मसीह की प्रतिक्रिया। मिशन में प्रतिक्रिया। मिशन में प्रतिक्रिया हमारे मौजूदा आशीर्वाद को गिनने साथ साथ बुरे अनुभवों के खिलाफ परामर्श प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ल्यूक अध्याय 10 छंद 17 से 22 अच्छे अनुभवों के बारे में था, जबकि मैथ्यू अध्याय 17 कविता 19 अपर्याप्तता से संबंधित प्रतिक्रिया थी। इन अच्छे अनुभवों की क्या विशेषता है जो हमारे पाठ में दर्ज किए गए थे? पहली प्रतिक्रिया खुशी और सफलता के साथ 70 लौटी है। 70 खुशी और सफलता के साथ लौटे। ल्यूक अध्याय 10 कविता 17 और 70 फिर से खुशी के साथ वापस आ गया, यह कहते हुए कि भगवान यहाँ तक शैतानों को भी तेरा नाम के माध्यम से हमारे पास है। भजन 126 कविता 6। वह जो आगे बढ़ता है और रोता है, कीमती बीज को प्रभावित करता है, निस्संदेह फिर से आनंद के साथ आएगा, अपने शीशों को उसके साथ लाता है। दूसरी प्रतिक्रिया खुशी और सुरक्षा के लिए पवित्र संसाधन है। खुशी और सुरक्षा के लिए पवित्र संसाधन।
सभी शिष्यों के लिए 3 अमूल्य संसाधन उपलब्ध हैं। संसाधन एक पवित्र आत्मा सशक्तिकरण है। पवित्र आत्मा द्वारा सशक्तिकरण है। पवित्र आत्मा द्वारा सशक्तिकरण। ल्यूक अध्याय। नाव और बिच्छू पर चलने की शक्ति देता हूं, और दुश्मन की सभी शक्ति पर, और किसी भी तरह से कुछ भी नहीं होगा, आपको चोट नहीं पहुंचाएगा। ल्यूक अध्याय 24 कविता 40:9। और निहारना, मैं अपने पिता के वादे को आप पर भेजता हूं, लेकिन यरूशलेम शहर में आप तारेली जब तक कि आपको उच्च से सत्ता के साथ समाप्त नहीं किया जाता। अधिनियम अध्याय कविता 4 और 8। और उनके साथ मिलकर इकट्ठे होने के कारण उन्हें आज्ञा दी गई कि उन्हें यरूशलेम से प्रस्थान नहीं करना चाहिए, लेकिन पिता के वादे की प्रतीक्षा करें, जो कि वह आपने मेरे बारे में सुना है, लेकिन तुम सत्ता प्राप्त करोगे। उसके बाद पवित्र भूत तुम पर आ गया है, और तुम यरूशलेम में और सभी जुदिया में और समरिया में और पृथ्वी के सबसे अधिक भाग के लिए गवाह बन। प्रार्थना और उपवास है। हमारा विश्वास प्रार्थना और उपवास 1 जॉन चैप्टर 5 और श्लोक 4, जो भी ईश्वर से पैदा हुआ है। कविता 19 से 21। फिर यीशु के अलग अलग शिष्य आए और कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सकते थे? और यीशु ने उनसे कहा, आपके अविश्वास के कारण वास्तव में मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको सरसों के बीज के दाने के रूप में विश्वास है, तो आप इस पर्वत से कहेंगे, इसलिए योनर प्लेस को हटा दें, और यह हटा देगा, और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हाउबेट इस तरह की प्रार्थना और उपवास से बाहर नहीं, बल्कि बाहर चला जाता है। संसाधन 3 परमेश्वर की कृपा का वचन है। उनकी कृपा का शब्द अधिनियम अध्याय 20 और कविता 32। और अब भाइयों, मैं आपको भगवान की सराहना करता हूं और उनकी कृपा के वचन के लिए, जो आपको बनाने में सक्षम है और आपको उन सभी के बीच एक विरासत देने के लिए जो पवित्र है। रोमियो अध्याय 10 और कविता 17। तो फिर विश्वास सुनकर और परमेश्वर के वचन से सुनकर जोशुआ अध्याय कविता 8, कानून की यह पुस्तक तेरा मुंह से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन आप उस दिन और रात में ध्यान करेंगे कि आप उस सभी के अनुसार ऐसा करने के लिए देख सकते हैं। तब के लिए आप तेरा रास्ता समृद्ध बनाते हैं, और फिर तू अच्छी सफलता प्राप्त करता है। अब तीसरी प्रतिक्रिया है, खुशी के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता मुक्ति है। खुशी के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता मोक्ष है। याद रखें, मानवता का उद्धार यीशु का मिशन था। मैथ्यू चैप्टर 1 और श्लोक 21। हमारे श्लोक 20, यह वहां लिखा है, इस आनंद के बावजूद नहीं कि आत्माएं आपके अधीन है, बल्कि आनंदित हो, क्योंकि आपके नाम स्वर्ग में लिखे गए। कविता 7, मैं आपसे कहता हूं कि इसी तरह खुशी एक पापी पर स्वर्ग में होगी जो पश्चाताप करती है। 90 और 9 से अधिक सिर्फ व्यक्तियों से अधिक जिन्हें कोई पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। प्रिय जीवित आत्मा, यदि आपके पास यीशु नहीं है तो आपका क्या आनंद है? मुझे बताओ, यदि आपके पास यीशु नहीं है तो आपका क्या आनंद है? इसके बारे में सोचो। यदि आपके पास यीशु नहीं है तो आपका क्या आनंद है? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है? रहस्योद्घाटन 20 कविता 15। और जो भी जीवन की पुस्तक में लिखा गया था उसे आग की झील में डाला गया था। यीशु से मुठभेड़ किए बिना आज पास न होने दे। आज अपने उद्धार का दिन बनाओ। मैंने दूसरी कोरिन्थियंस अध्याय 6 कविता 1 और 2 की पुस्तक से पढ़ा। उसके साथ मिलकर आपको यह भी बताते हैं कि तुम व्यर्थ में ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त करते हो। उसके लिए मैंने आपको स्वीकार किए जाने वाले समय में आपको सुना है, और मोक्ष के दिन में मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। निहारना, अब स्वीकृत समय है। निहारना, अब मोक्षकृत समय है। निहारना, अब मोक्ष का दिन है। यीशु मसीह के मिशन का उद्देश्य शैतान के कार्य को नष्ट करना है। 1 जॉन अध्याय 3 कविता 8 इस प्रकार, मिशन को यीशु की ओर से पूरा किया गया है। यह आप और मैं है कि महानायोग से सावधान रहना चाहिए। यीशु की शैतान के पतन की घोषणा भी मंत्री की सफलता के कारण सूक्ष्म गर्भ के खिलाफ चेतावनी थी। गर्भ की वजह से शैतान स्वर्ग से गिर गया, और हमें एक ही प्रलोभन में नहीं आने के लिए सावधान रहना चाहिए। अब आइए हम बिंदु संख्या 3 पर विचार करें। पॉइंट नंबर 3, प्रतिबद्ध शिष्यों को दिए गए दिव्य रहस्योद्घाटन का विशेषाधिकार। प्रतिबद्ध शिष्यों को दिए गए दिव्य रहस्योद्घाटन का विशेष अधिकार।
मैं आज के पाठ के अंतिम भाग से पढ़ता हूँ। ल्यूक अध्याय 10 कविता 21 से 24। उस घंटे में यीशु ने आत्मा में आनंदित किया और कहा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के भगवान, कि तूने इन चीजों को बुद्धिमान और विवेकपूर्ण से छिपाया और जल्दबाजी ने उन्हें लड़कियों के लिए प्रकट किया। फिर भी पिता, तो यह तेरी दृष्टि में अच्छा लग रहा था। सभी चीजें मुझे मेरे पिता के पास पहुंचाती हैं, और कोई भी आदमी नहीं जानता कि पुत्र कौन है लेकिन पिता, और पिता कौन है लेकिन बेटा, और वो जिसे बेटा उसे प्रकट करेगा। और उसने उसे अपने शिष्यों की ओर रुख किया और कहा कि निजी तौर पर धन्य है आंखें हैं जो उन चीजों को देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि कई नबियों और राजाओं ने उन चीजों को देखने के लिए वांछित किया जो आप देखते हैं, जो और उन्हें नहीं देखा है, और उन चीजों को सुनने के लिए जो आप सुनते हैं और उन्हें नहीं सुना है। यह विशेषाधिकार वफादार शिष्यों को दिए गए। रहस्योद्घाटन का एक विशेषाधिकार है जो इस दुनिया में भगवान के राज्य के रहस्यों और उनके जनादेश से संबंधित है। यह पहले कुरिन्थियंस अध्याय 4 श्लोक 7 और 8 में लिखा गया है, जो आपको दूसरे से अलग करने के लिए है। और क्या तू है ना कि तुको नहीं मिला? अब अगर तो गांठा में अगर इससे शख्स तू इसे प्राप्त करता है तो तू क्यों महिमा है, जैसे कि तूने इसे प्राप्त नहीं किया था। अब तुम भरे हुए हो, अब तुम अमीर हो, तुम हमारे बिना राजाओं के रूप में शासन कर चुके हो, और मैं भगवान के लिए शासन करूंगा कि हम भी आपके साथ शासन कर सकते हैं। दिव्य रहस्योद्घाटन का यह विशेषाधिकार 3 आयामों में है। आयाम एक है, बेटे द्वारा दिया गया। जॉन अध्याय 3 कविता 16। भगवान के लिए दुनिया से इतना प्यार करता था कि उसने अपना एकमात्र भयावह पुत्र दिया, कि जो भी उस पर विश्वास कर उसे नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जीवन भर में जीवन है। मैथ्यू अध्याय 13 कविता 11 से 13 उसने उत्तर दिया और उनसे कहा, क्योंकि यह आपको स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को जानने के लिए दिया गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिया गया है। जो कुछ भी है उसकी है, लिए उसे दिया जाएगा और उसके पास अधिक बहुतायत होगी, लेकिन जो भी नहीं है उससे भी दूर ले जाया जाएगा कि वह भी है। इसलिए मैं उन्हें दृष्टांतों में बोलता हूं, क्योंकि वे नहीं देखते हैं, और सुनकर वे सुनते हैं, नहीं वे समझते हैं। आयाम 2 आत्मा द्वारा प्रकट किया गया है, आत्मा द्वारा पता चला। 1 Corinthians chapter 2 श्लोक 9 से 11 की पुस्तक में। लेकिन जैसा कि यह लिखा गया है, नेत्र नहीं देखा, नहीं कान सुना, न तो मनुष्य के दिल में प्रवेश किया है, जो चीजें भगवान ने उनके लिए तैयार की है, जो उन्हें प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपनी आत्मा से हमें प्रकट किया है। आत्मा के लिए सभी चीजें खोजती हैं, हाँ, भगवान की गहरी चीजें। एक आदमी की बातें क्या जानते हैं? मनुष्य की भावना को बचाए जो उसमें है, यहाँ तक कि परमेश्वर की बातें नहीं। जानते हैं, लेकिन ईश्वर की आत्मा, जॉन अध्याय 16 कविता 13 से 15। जब वह सत्य की आत्मा आ गया है तो वह आपको सभी सत्य में मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वह खुद की बात नहीं करेगा, लेकिन जो भी वह सुनेगा वह बोलेगा, और वह आपको आने वाली चीजों को मार्ग देगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरा प्राप्त करेगा और उसे तुम्हारे पास ले जाएगा। सभी चीजें जो पिता है वे मेरी है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरा ले जाएगा और इसे आपके पास ले जाएगा। आयाम 3 पवित्र शास्त्र द्वारा देखा गया। जॉन चैप्टर 5 और श्लोक 37 शास्त्रों को खोजें, उनके लिए आपको लगता है कि तुम अनंत जीवन हो, और वे वो हैं जो मेरी गवाही देते हैं। भजन 109 कविता 18। तुम मेरी आंखें खोलो कि मैं तेरा कानून से चमत्कारिक बातें देख सकता हूं। डैनियल अध्याय 9 और कविता 2। अपने शासनकाल के पहले वर्ष में मैं डैनियल को किताबों की संख्या के वर्षों से समझ गया था, जिसमें प्रभु का वचन यिर्मयाह पैगंबर के पास आया था कि वह यरूशलेम की वीरता में 70 साल पूरा करेगा। ईश्वर के अनुग्रह और सत्य का मिश्रण, ईश्वर के शब्दों का एक प्रतिबद्ध छात्र होना चाहिए, जो कि विजयी जीवन के लिए, विजयी जीवन के साथ अनंत जीवन के साथ है। बाइबल का अर्थ है पृथ्वी छोड़ने से पहले मूल निर्देश। इसलिए इसका अध्ययन करें ताकि आप संतों के विश्वास के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर सकें। 2 तिमोथी 2 कविता 15। शिव के लिए अध्ययन करने के लिए अपने आप को भगवान को मंजूरी दे दी। एक काम करने वाला जिसे शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है,
सही रूप से सत्य के वचन को विभाजित करना है। चूर अध्याय एक कविता 3 प्रिय। जब मैंने आम उद्धार के बारे में आपको लिखने के लिए सारा परिश्रम दिया, तो मेरे लिए यह आवश्यक था कि आपको लिखें और आपको यह बताए कि आपको उस विश्वास के लिए ईमानदारी से संघर्ष करना चाहिए जो कभी संतों तक पहुंचा दिया गया था। यदि आप महान आयोग के इस मिशन में भर्ती हुए, आपके पास प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होने के कारण है। प्रभु में आनंदित, यह फिलिपियों अध्याय 4 कविता 4 से 7 की पुस्तक में लिखा गया है। प्रभु में हमेशा आनंदित। भगवान के हाथ में है, कुछ भी नहीं के लिए सावधान रहें, लेकिन थैंक्स गिविंग के साथ प्रार्थना और दमन द्वारा हर चीज में आपके अनुरोधों को ईश्वर से जाना जाता है, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ को पारित करती है, मसीह यीशु के माध्यम से आपके दिल और दिमाग रखेगा। आपके लिए प्रभु में आनंदित होने के तरीके हैं। एक दिव्य कार्यक्रम के लिए आत्मा में आनंदित, रोमियो अध्याय 14 श्लोक 17 और 18। परमेश्वर के राज्य के लिए खाना पीना नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा में धार्मिकता और शांति और आनंद है। वह जो इन चीजों में मसीह की सेवा करता है, वह ईश्वर के लिए स्वीकार्य है और पुरुषों द्वारा अनुमोदित है। 2 दिव्य विशेषाधिकार के लिए आत्मा में आनंदित। भजन अध्याय 35 और कविता 9। और मेरी आत्मा प्रभु में हर्षित होगी, यह उसके उद्धार में आनंदित होगा। फर्स्ट श्लोक तीमोथी चैप्टर 1 और श्लोक 12 की पुस्तक में। और मैं मसीह यीशु को, हमारे प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे सक्षम किया है, क्योंकि उन्होंने मुझे वफादार गिना, मुझे मंत्रालय में डाल दिया। 3 दिव्य प्रदर्शन के लिए शरीर में आनंदित। भजन 126 और कविता 3। प्रभु ने हमारे लिए बहुत अच्छे काम किए और हम खुश हैं। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 2 और श्लोक 1 की पुस्तक में। और हन्ना ने प्रार्थना की और कहा, मेरा दिल यहोवा में आनंदित है, मेरा सीन प्रभु में ऊंचा है। मुस्कुराता हूं क्योंकि मैं आपके उद्धार में आनंदित होता हूं। ल्यूक अध्याय कविता 40 7 से लेकर 9। और मेरी आत्मा भगवान में आनंदित हो गई है, मेरे उद्धारकर्ता, क्योंकि उसने अपने नौकरानियों की नीली स्थिति को माना है निहारना के लिए। इसलिए सभी पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। उसके लिए जो पराक्रमी है, उसने मेरे लिए महान काम किया है और पवित्र उसका नाम है। इसलिए नए नियम के विश्वासियों के रूप में हम पुराने नियम के संतों पर अधिक लाभ उठाते हैं। हालांकि इस अधिक विशेषाधिकार ने हमें सुसमाचार के साथ पापियों तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को सम्मानित किया है, ताकि वे पश्चाताप करेंगे और यीशु को भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके बाद हम उनका अनुसरण कर रहे हैं ताकि वे विकसित हो सके और दूसरों को शिष्य करना शुरू सकें। हमें प्रचार और चर्च के विकास के काम के लिए अपना समय, प्रतिभा और खजाना करना चाहिए। जब हम 70 की तरह आज्ञाकारी होते हैं, तो महान जीत और गवाही हमारा इंतजार करती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के महान आयोग में समृद्ध होंगे। भगवान आपका भला करे। मेरा नाम तोलुवेज हिजकिया फतोकी है। यह एक बिलियन सोल प्रोजेक्ट है, एक सुसमाचार आधारित परियोजना ईश्वर की कृपा की खुशखबरी सिखा रही है।